बेसिक से पढ़ने के लिए ज्वाइन करें JSM SSC क्लासेस। अतः SSC GD, रेलवे इत्यादि के नए बैच स्टार्ट हैं। आप फाउंडेशन और टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल अभी आपने 0, 1, 5 एंड 6 का रूल पढ़ा। अभी आपने 0, 1, 5 एंड 6 का रूल पढ़ा। अर्थात जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 होता है तो उसकी पावर कितनी भी हो, इकाई अंक कभी नहीं बदलता। परंतु अब हम जानते हैं कि जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो, जब किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझते हैं और बेसिक समझने के बाद हम इसको जानेंगे ऐसा क्यों होगा। कोई भी विद्यार्थी मुझे कहीं से भी किसी भी प्रकार का क्रॉस क्वेश्चन करता है तो मैं उसके हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा, हर एक प्रश्न का जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बात बताऊंगा कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी नंबर हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे, अगर हम इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 अंक के बाद रिपीट हो जाएगी, 4 अंक के बाद दोहरा जाएगी। ऐसी कोई और संख्या नहीं है। अगर आप 6 का भाग दोगे तो 6 बार दोहराएगी नहीं, 5 का भाग दोगे तो भी नहीं दोहराएगी। मतलब किसी भी संख्या में 2 का भाग दो तो 2 अंक के बाद दोहराए, 3 का भाग दो तो 3 अंक के बाद दोहराए, 4 का भाग दो तो 4 के बाद दोहराए, 5 का भाग दो तो 5 अंक के बाद दोहराए, 6 का भाग दो तो 6 अंक के बाद दोहराए। इसी प्रकार 7, 8, 9 और यह रूल सब में लागू हो, चाहे अंतिम अंक कुछ भी हो। यह रूल सब में लागू हो, चाहे लास्ट डिजिट कुछ भी हो। ये नहीं है कि पार्टिकुलर ऐसा होगा सर तो ही ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा नहीं होगा। कुछ भी हो, सब में लागू होना चाहिए, चाहे 9 का हो, चाहे 8 का हो, चाहे 7 का हो, चाहे 4 का हो, किसी का भी हो, सब में अप्लाई होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं इसको जब पढ़ाता हूं तो इसमें से 4 और 9 में अलग लगा देता हूं, बचे हुए को अलग कर लेता हूं। पर मैं इतने सारे रूल नहीं बना रहा हूं। मैं यहाँ पे जो रूल बनाने वाला हूं, 0, 1, 5, 6 का रूल पढ़ा है, अगर आप उसमें भी इसे अप्लाई कर दोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिएगा, कोई भी 2 डिजिट की नंबर लेना, कोई भी 2 अंकों की संख्या लेना, उसमें आप 4 का भाग दोगे, 4 का डिवाइड करोगे तो 4 अंक के बाद वह संख्या रिपीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अंक संख्या आपने ली, पहले इसका कंसेप्ट समझ लो। कोई भी संख्या ली पर अंतिम अंक इसका 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई एक है। ध्यान से समझना, आपने यहां पे लास्ट संख्या ली और मेरे बच्चों यहां पे अंतिम अंक इनमें से कोई है तो इसकी पावर भी कुछ दिया होगा। तो पावर के केवल लास्ट के 2 डिजिट लेना है और इन 2 डिजिटों में 4 का डिवाइड करना है। जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसे आप इस लास्ट अंक की पावर मानोगे। एक बार रिपीट करूंगा, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो, अगर उसका अंतिम अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 है, ऐसा ही क्यों होगा तो मैं अभी मैं 4 टाइम ही क्यों होगा तो मैं अभी ये रूल बता दूंगा। आपको टेंशन ना लेने का यार, टेंशन नहीं लेने का, भी बता दूंगा, 1 सेकंड में पूरा प्रूफ करा दूंगा पूरा। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो इसकी पावर कितनी भी हो, पावर के लास्ट 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करना है। और 4 का भाग आप आसानी से दे सकते हो क्योंकि 4 की टेबल सबको आती है। तो रिमाइंडर यहाँ पे जो भी बचे उसे इसकी क्या मान लेंगे,
पावर मान लेंगे और उतनी बार ही मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस डिजिट निकालेंगे, इकाई अंक निकालेंगे। किसी के मन में यह आता है कि 4 ही बार क्यों करेंगे, तो उसका तोड़ मैं अभी दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं। यदि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, यदि आपका शेषफल 0 आ जाए या 0 आ जाए, यानी कि भाग पूरा पूरा चला जाए, इसका रिमाइंडर 0 आ जाए यानी कि भाग पूरा पूरा चला जाए, तो आप लास्ट डिजिट क्या मानोगे, तो अंतिम अंक क्या मानोगे। जब भाग पूरा पूरा चला जाए तो अंतिम अंक क्या मानोगे। तो याद रखना, जब भाग पूरा पूरा चला जाए या पावर के अंत में 2 0 हो, दिखाई दे रहा है, या पावर के अंत में यहां 2 0 हो, क्यों, क्योंकि अगर 2 0 हुए तो ये 4 का नियम होता है। मैंने व्यवस्था के रूल अभी आपको पढ़ाए नहीं है, पर जिनको पढ़ा दिए उन्हें पता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 2 अंक 0 हो, किसी भी संख्या के अंत में कम से कम 2 0 हो, तो उसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इट इज कंप्लीट डिवाइडेड बाय 4। 4 से पूरी डिवाइड हो जाती है, और 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी तो शेषफल क्या बचेगा, 0। या तो भाग पूरा चला जाए, यहां पे 44 हो तो 4 का चला जाएगा, 16 हो तो चला जाएगा, 12 हो तो चला जाएगा, या फिर लास्ट में 2 0 ही हो। तब हम क्या करते हैं कि शेषफल 0 बचे या लास्ट में 2 0 हो, तो इसकी पावर जो है यहां पर रिमाइंडर हमेशा, शेषफल हमेशा 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जब भी शेषफल 0 बचे या लास्ट में 2 0 हो, तो इसका शेषफल क्या मान लेते हैं, 4, और 4 को इसकी पावर लिख देते हैं। एक बार और, जब भी किसी संख्या का अंतिम अंक 2 3 4 5 6 7 8 9 हो, 2 3 4 7 8 9 हो, तो उसकी पावर के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देके शेषफल बचेगा, उसे इसकी पावर मानेंगे। यदि लास्ट में 2 0 हो या शेषफल 0 आए तो क्या करेंगे, तो फिर रिमाइंडर क्या मान लेंगे, 4, और 4 को इसकी पावर मानेंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आती है, 4 का ही क्यों करेंगे। इससे पहले थोड़ा एक क्वेश्चन देख लो, उसके बाद मैं आपसे चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस डिजिट निकालें, डिजिट निकालें। तो आपके लास्ट के 2 डिजिट में यहां 4 का भाग होगा, तो 4 दूनी 8, 2 बचे, 1 बचा, 0, 4 दूनी 8, 2 बचे, तो ये 9 की पावर 2 क्या हो जाता है, 81 इकाई अंक क्या आ गया। अगर आपका क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो आप इसके लास्ट के 2 डिजिट में 4 का देंगे, क्या बचा 3, तो 8 की पावर 3 होता है ये, इसका इकाई अंक क्या होगा, 8 की पावर 3 का मतलब होता है 8 का आपस में 3 बार गुणा। या आप ऐसे लिख सकते हैं 8 8 8, तो 8 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 64 की, 4 का 8 में करेंगे कितना आएगा, 32 की, आ गया 2। इस प्रकार से आप करते हैं। यदि यहां पे 2 0 होती या भाग पूरा चला जाता, तो यहां पे क्या मान लेते, 4। अब आप ये देखें 4 का ही क्यों करते हो, अन्य का क्यों नहीं करते, तो ध्यान से देखें। मैंने 2 का 2 बार मल्टीप्लाई किया, पहले 2 का 1 बार करूंगा तो 2 आएगा, 2 का 2 बार करूंगा, मैं यहां से लिख रहा हूं, यहां लिख रहा है, यहां से 2 का 1 करूंगा 2 आएगा, 2 का 2 बार करूंगा कितना आएगा, 4, 2 का 3 बार करूंगा 1, 2 का मैं 4 बार करूंगा, 4 बार करूंगा 2 का कितना आएगा, 16, यानी कि 2 4 6 2 4 8 6, फिर मैं 2 का 5 बार करूंगा, कितना आ गया, 32 की 2,
फिर 2 का मैं 6 बार करूंगा, 64 की 4, देखो 4 अंकों के बाद रिपीट हो गया, 2 4 8 6 2 4 8 आएगा, 64 का आएगा 128 8। इसी प्रकार 3 का ले लूं, 3 ऐसा, 3 का 3 9, 3 का 3 टाइम लूंगा, ये होता है, 3 का 4 टाइम्स लूंगा, 81 होता है। यानी कि कहने का मतलब है 3 9 7 1। अब देखो आगे बढ़ूंगा, जब मैं इसका 5 टाइम्स लूंगा तो आपका 5 सम, इसका 5 टाइम लूंगा तो ये हो जाएगा 3 4 3। ये नहीं 3 का 5वां, देखो 3 रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। जब मैं इसका 6 टाइम लूंगा 7 2 9 आ जाएगा, 9 रिपीट हो गया, ये रिपीट हो रहा है। अब मैं, ये तो 2 3 का हो गया, अब मैं देखता हूं 8 का। जब 8 का 1 टाइम लूंगा तो 8 आएगा, 8 का 2 टाइम लूंगा तो 8 8 जा 64। 8 का जब 3 टाइम लूंगा तो 8 8 जा 64, 8 8 64 की 4 का 2 में 32 की 2। अब मैंने ले लिया 4 बार, 8 8 64 की 4 8 32 की 2 8 16 की। अब यहां से रिपीट होगा, देखना। अब मैं लूंगा 5 बार, तो मैं एक बात सीधे शब्दों में, 4 बार कितना हो चुका है 6, दिख रहा है ना, 4 बार कितना हो चुका है 6। अब मैं कंसेप्ट बता देता हूं, तो मैं क्यों फालतू मल्टीप्लाई करूं। 6 8 48 की 8। अगर मैं 5 बार करूंगा, इसका तो 8 आया है, 5 बार तो 8 का 2 8 64 की रिपीट हो गया। हाँ, अब मैं यहां ले लेता हूं, 8 ले लिया, मैं 7 का बता दूं, 7 का यहां देखो, 7 का 1 टाइम करूंगा 7 का 2 टाइम करूंगा 49, राइट। 7 का जब 3 टाइम करूंगा तो 7 7 49 की 9 9 7 63 की 3, क्लियर। अब मैं जब इसको 4 बार करूंगा, 4 बार करूंगा तो 3 बार में कितना आ रहा है 3, और 1 बार करूंगा 7 की 21 की 1, फाइनली 4 बार में हो गया। अब देखो मैं 5 बार करूंगा तो जब 1 में, इसका तो 1 आ गया, 7 का गुणा करूंगा, यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा। अब 7 बार, वो सॉरी 5 बार किया तो 5 बार में ये आ रहा है, तो यूनिट प्लेस डिजिट तो यही है। जब 6वीं बार करूंगा 49 की क्या आ रही है, रिपीट हो गया। तो अगर आपसे कोई कहता है कि ऐसा 4 टाइम ही क्यों करते हैं, नंबर तो और भी बनी है ना। तो हमने जब मल्टीप्लाई करके देखा, तो हमें ज्ञात हुआ कि अगर किसी भी नंबर का 4 बार 4 टाइम्स मल्टीप्लाई रिपीट मारते हैं तो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट इकाई अंक वही दोहरा जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इसकी प्रैक्टिस अब मैं बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। जो लाइव वीडियो देखेंगे वो ध्यान रखना है, जैसे मैंने पिछले सवालों को बताया, अगर यहां मल्टीप्लाई लगा है तो पहले अलग अलग निकालना, फिर उनका गुणा कर देना। प्लस लगा है तो अलग अलग निकालना, जोड़ देना। माइनस लिखा है तो अलग अलग निकालना, घटा देना। जैसा प्रश्न में दिया है, पहली वीडियो में जो मैंने पढ़ाया है, दूसरी में जो बताया है, इसी हिसाब से इसको करना है। प्रैक्टिस के लिए या ऑल लेवल डीप के लिए हम बेसिक ऑफलाइन क्लास में करते हैं, और इसका एक स्टैंडर्ड रूप में बताऊंगा। पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करेंगे, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो आप इतना कॉपी कर लो, आप सभी इतना कॉपी कर लो, फिर हम इसको लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें।